नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से निर्मला उपन्यास के नायक तोताराम के चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तोताराम अविवेक से ग्रस्त था। मुंशी तोताराम को ऐसा पात्र बताया जाता है जो अविवेक से रहित है। उसकी पत्नी रूपकला की असमय मृत्यु हो जाने से घर का काम संभालने के लिए उसकी बड़ी विधवा बहन थी। नौकर नौकरानी भी थे, उसके 3 बेटे भी थे। फिर भी उसने अपनी अवस्था का ध्यान रखकर निर्मला से अनमेल विवाह किया। वह कोर्ट कचहरी में भी अविवेकी बना रहा। घर का पुश्तैनी मकान उसके अविवेक से रहित होकर नीलाम हो चुका है, परंतु उसके फलते फूलते परिवार का विघटन उसकी नासमझी के कारण हो जाता है। वह व्यथित और विवश रहता था। मुंशी तोताराम को ऐसा व्यक्ति बताया जाता है जो ग्रस्त सुख भोगने की लालसा रखता हुआ भी उसे भोग नहीं पाता। घर का पुश्तैनी मकान उसकी लापरवाही और विवशता से नीलाम हो गया था। उसे 3 बेटों का बिछोह भोगना पड़ा था। उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। कचहरी के चक्कर काटने पड़ते रहते थे और अवस्था डलने से कचहरी के कामों या मुकदमों में ढंग से पैरवी न कर पाने के कारण वो सारे मुकदमे हार जाता है, जिससे उसकी आमदनी घट गई। इस कारण भी वह विवश रहता था। सियाराम की खोज में वह एकाकी भटकता रहा। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। 1 महीने बाद जब घर लौटा तो निर्मला का जीवंत हो चुका था। उसकी व्यथा वेदना भी उसे ही भोगनी पड़ी थी। वह दिखावटी आचरण करने वाला भी था। तोताराम अधेड़ अवस्था का था, किंतु वह स्वयं को निर्मला की तरह युवा दिखाने के लिए रस और भस्म लेता था। उसे सिनेमा, सर्कस और थिएटर ले जाता था। वह निर्मला से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की चेष्टा करता था, परंतु उसके व्यवहार में हृदय का यौवनानुमाद न होकर बनावट एवं कोरा धोखा था। उल्लास की जगह नीरस शब्दाडंबर रहता था। वह रात में कुछ दूर घूमने गया तो लौटने पर बांके बनकर निर्मला से 2 गुंडों को पीट डालने की शेखी भगाड़ने लगा और अपनी जवामर्दी दिखाने का बनावटी आचरण करने लगा। परंतु इसी समय रुक्मणी के कमरे में आए सांप को मरने से कांपने लगा। उसके ऐसे दिखावटी आचरण पर निर्मला आक्षेप भी करती थी। उसे उन्माद का रोगी मानकर दुख प्रकट करती थी। क्रोधी स्वभाव का था वो। तोताराम जब जब अपने बेटों को फटकारता रहता था, वह क्रोध में आकर उनके कान खींच देता था, हाथ भी उठा लेता था। जब मनसाराम ने बीमार होने पर उपचार कराने से मना किया, तब उस पर तोताराम ने खूब क्रोध किया। जियाराम के बाद सियाराम के घर छोड़कर चले जाने पर तोताराम ने निर्मला पर काफ़ी क्रोध किया, तो वह क्रोधी स्वभाव का भी था। पश्चातापग्रस्त वो हमेशा पश्चाताप करता रहता था। मुंशी तोताराम ने अपना घर चलाने के उद्देश्य से दूसरा विवाह किया था, परंतु अनमेल विवाह होने से वह पछता रहा था। जब नयन सुख ने कहा कि कहीं ढोल ठीक हो जावे तो वह भी दूसरी शादी करना चाहता है, तब तोताराम ने स्पष्ट कहा कि ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियाँ कुछ लौंडों से ही खुश रहती है, हम तुम अब इस काम के नहीं रहे। इसी प्रकार वह पहले तो मनसाराम पर शक करता था, परंतु उसके असमय जीवनांत से तथा मरने से पूर्व निर्मला के समक्ष उसका भ्रम मिटाने से तोताराम को बहुत ही पश्चाताप हुआ। जियाराम व सियाराम के चले जाने से उसने पश्चाताप से ग्रस्त होकर निर्मला से कहा कि मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं लाया था, सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। इस प्रकार उपन्यास के अंत में तोताराम को घोर पश्चाताप से ग्रस्त एवं संवेदनामय बताया गया है। वह वत्सल व स्नेहशील भी था। तोताराम भले ही मनसाराम पर शक और अविश्वास करता रहा, परंतु वह अपने पुत्रों के प्रति स्नेहशील बना रहता था। वह सच्चा वत्सल पिता था। जब मनसाराम का असमय निधन हुआ और उसके प्रति किए गए शक का निवारण हो गया, तो तोताराम को अपने किए हुए पर पश्चातावा हुआ। तब वह मनसाराम के लिए काफ़ी व्यतीत होने लगा। जियाराम के द्वारा निर्मला के गहनों की चोरी करने पर उसने उसे बचाने के लिए थानेदार को रिश्वत दी और सियाराम के
भूखे प्यासे चले जाने पर तोताराम को उसके प्रति स्नेह उमड़ आया तथा वह काफ़ी दुख हुआ। वह सियाराम की खोज में एक माह तक इधर-उधर भटकता रहा। इतने दिनों तक वह एक वत्सल पिता की तरह अपना सुख, चैन, भूख, प्यास, आराम आदि सब भूल चुका था। बच्ची आशा अबोध होने पर भी वह तोताराम के पास आती तथा तोतली बोली में कुछ कहती तो वह अति स्नेह से उससे बातें करता था। शंकालु स्वभाव का था। निर्मला उपन्यास में मुंशी तोताराम को शंका तथा अविश्वास से ग्रस्त व्यक्ति माना गया है। निर्मला को समवयस्क सौतेले पुत्र मनसाराम से वार्तालाप करने पर प्रसन्नता होती थी। वह मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ने लगी थी। मनसाराम भी पवित्र हृदय से उसे नई अम्मा जी मानता था, परंतु निर्मला एवं मनसाराम में नज़दीकी देखकर तोताराम दोनों में गलत संबंध की शंका करने लगा था। इसी शंका एवं अविश्वास के कारण मनसाराम को हॉस्टल में रखा गया तथा वहाँ पर उसके बीमार पड़ने पर घर लाने की बजाय उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। वह अस्पताल में उसकी सेवा देखभाल स्वयं ही करता था। इस काम में निर्मला का सहयोग नहीं चाहता था, क्योंकि ये निर्मला को मनसाराम से दूर रखना चाहता था। इसी शंकालु स्वभाव के कारण कम उम्र में ही होनहार पुत्र मनसाराम का जीवन का अंत हो गया था। बाद में तीनों पुत्रों के चले जाने तथा घर परिवार के विघटन से वह निर्मला को उसका कारण मानकर उसके आचरण पर शंका करने लगा था। इसी शंकालु प्रवृत्ति के कारण उसके भरे पूरे परिवार का विनाश हो चुका था। इस तरह यह उसके चरित्र का महान दोष बताया जाता है। वह कामुक प्रवृत्ति का था। तोताराम अधेड़ उम्र का था। वह मंदाग्नि एवं बवासीर से ग्रस्त था। कुछ आलसी एवं एकांत सेवी व्यक्ति था, परंतु पत्नी सुख अर्थात काम वासना की पूर्ति के लिए अनेक रस एवं वशमलेता या सेवन करता था। वह रूप सौंदर्य से मंडित तथा आभूषणों से सज्जित निर्मला को देखकर अति प्रसन्न होता था। मुंशी तोताराम को उसके मित्र नयन सुख ने युवा पत्नी को आकृष्ट करने के लिए जवामर्द बनाने के उपाय बताए थे। तदनुसार वह बालों पर खिजाब लगाने लगा तथा सुरमा लगाना चाहता था तथा जवामर्दी दिखाने के लिए वह निर्मला के सामने कोई न कोई ऐसा प्रसंग सुनाता था। इस प्रकार वह अपने मित्र के द्वारा बताए गए नुस्खों का सेवन करता था ताकि उसकी कामुकता बनी रहे तथा पत्नी सदा उनसे आकृष्ट रह सके। कामुकता की प्रवृत्ति होने से ही उसने ढलती उम्र में इस प्रकार से पुनर्विवाह किया। धन्यवाद।